पूरे श्रावण मास में गोपेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा रहता है और सुबह 4 बजे प्रथम मंगलाचरण से पूजन शुरू होता है, जो 7 बजे आरती होती है। उसके बाद सेकंड पूजा शुरू होती है, उसकी आरती 9 बजे होती है और दिन भर फिर भक्तों का आना जाना, रुद्राभिषेक, सब कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ विशेष तो पहली विशेषता यह है कि ये मंदिर स्वयंभू है। स्वयंभू ऐसे कि गाय के थन से स्वतः दूध निकलता था, खुद ही में शिवलिंग निकली, तो इसका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा और इसी वजह से इसकी विशेषता है। लोगों का आना विशेष रहता है इधर। और क्या ज़्यादातर इच्छा लेकर लोग मन में आते हैं जो होती है? ज़्यादातर यहाँ लोग ऐसे समझो कि जिसके संतान नहीं होती है तो ये महादेव संतान विशेष रूप विशेष रहता है। यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, तो दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्या पहले स्वयंभू हो गई तो वो तो स्वयं प्रकट है, दूसरी बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। पुजारी विजय कुमार श्रीमाड़ी। लगभग 300-400 साल पुराना मंदिर है। ये अपने बीकानेर संभाग के अंदर मात्र एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है। मतलब इस मूर्ति को, लिंग को किसी पंडितों द्वारा, किसी राजा द्वारा, किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये स्वयंभू जमीन से निकली हुई शिवलिंग है। इसको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ की एक कहानी प्रचलित है। बीकानेर शहर था, वहाँ से गायें चरने के लिए यहाँ आती थी, जंगल था, तो गायें यहाँ आती थी, आते ही अपने आप दूध निकल जाता था। तो ग्वालों ने देखा कि अपनी गायों को कोई दूर आए, तो वो लोग पीछे पीछे आए। यहाँ जंगल था, लुक के देखा उन्होंने कि क्या हो रहा है, कौन गायों को दूर आए। तो गाय जहाँ मेन शिवलिंग है वहाँ आती, वहाँ अपने आप दूध निकल जाता। तो वहाँ गिल्ली जगह थी, उनको खोदा, देखा तो शिवलिंग थी। उन्होंने फुट भर खोदा, 2 फुट खोदा, फिर जाके शहर के ब्राह्मणों को बताया, तो वो लोग यहाँ आए कि नहीं भैया शिवलिंग है, मिंदर है। इसको और ज़्यादा खोदा, इसका कोई अंत नहीं निकला। इसके पर्चे भी बहुत काफ़ी है, जो पूरे अपने भारत के अंदर प्रसिद्ध है। मलम जलने के बाद जो मलम लगाया जाता है, वो यहाँ के ही भगत थे, शिव शक्ति। डेली वो यहाँ आते थे पूजा पाठ करने के, शिव भगवान की कृपा थी। ये जो आप गुम्बद देख रहे हो, ये 1984 से पहले नहीं थी, बनती थी गिर जाती थी, बनती थी गिर जाती थी। हरिद्वार के अंदर 3 महात्मा किसी पंडित को मिले थे, उनको कहा था भाई तुम कुछ महादेव के लिए करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ करना चाहता हूँ। चले जा राजस्थान, बीकानेर के अंदर तुम दक्षिण की तरफ जाएगा, गोपेश्वर महादेव मंदिर है। इतना कहते ही वो पीछे देखा, वो लुप्त हो गए। उसने वो नाम याद रख लिया। यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरा, उस टाइम यहाँ टैक्सी और तो थी नहीं, तांगे थे। तांगों वालों को पूछा कि भैया हमें यहाँ चलना है। उस टाइम जंगल था। वो आया, देखा। जो अभी वर्तमान पुजारी राजकुमार जी श्रीमाली है, उनके दादाजी पापा जी थे, उनको कहा था कि भैया ऐसी बात है, मैं यहाँ गुम्बद बनाना चाहता हूँ। शिव की कृपा से उसने ये गुम्बद बनाई। उस साल पैदल गंगोत्री से 5 कावड़ लेके आए, इसका अभिषेक हुआ। वो गुम्बद सलामत है अभी तक। इसके अंदर एक और बड़ी खूबी है। आपने प्रदीप मिश्रा जी के बारे में अभी बहुत प्रचलित है। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि पूरे भारत के अंदर रत्नेश्वर महादेव मंदिर कोलाई जी के अंदर है। वहाँ माँ भगवती के हाथ में एक माला है, एक में कमंडल है। इस मंदिर की भगवती के हाथ में, चारों हाथों में 4 चीज़ है। एक में शिवलिंग है, एक में गणेश है, एक में माला है और एक में कमंडल है। अभी माँ भवानी को वस्त्र पहना रखे हैं, तब आपको दर्शन के लाभ नहीं हो सकेंगे। मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए आपको दर्शकों को दिखा सकता हूँ। मेरा नाम मगन महाराज पाणेचा भिनासर, गांव आंबासर से हूँ। महादेव की कृपा से 30 साल से लगातार दर्शन करने के लिए आता हूँ। जय गोपेश्वर, जय भूतेश्वर। बीकानेर जिले का प्रसिद्ध गोपेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर है। इसकी बहुत महत्ता है, बहुत पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे बच्चियाँ आती है, सावन के सोमवार रखती हैं, बहुत भीड़ होती है। कहा जाता है कि गोपनाथ ने बजो पछे देखो मजो, मतलब जो गोपेश्वर को बचता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो बहुत ही भगवान की बहुत ही महिमा है। उनके जो दर्शन करता है, उनकी जो पूजा करता है, वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। रीतु श्रीमाली। हमेशा से आते हैं और ये सावन में आकर यहाँ पे अभिषेक करके मन को सुकून मिलता है। ये मंदिर कई सालों से है और यहाँ पर अभिषेक पूजा और होती रहती है। यहाँ पे फंक्शन भी, प्रोग्राम होते हैं और महाशिवरात्रि पे आरती और होती है, जहाँ पे हम रोज़ आते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। सावन में यहाँ बताते हैं? हाँ, सावन में यहाँ पे ऐसे मतलब सुख मिलता है, ऐसे आराम मिलता है और हम जल चढ़ा के शिव जी की मन्नत मांगते हैं
और शिव जी हमारी मन्नत भी पूरी करते हैं। ये सालों से चला आ रहा है, मतलब सालों का मंदिर है। मेरा नाम सोनू सोनी है। गोपेश्वर तो स्वयंभू लिंग है जी और मार्बल वाला जो है वो स्थापित है। जी। सावन के महीने में यहाँ वैसे तो भक्तों की भीड़ 12 माह से लगी रहती है। सावन में विशेष अभिषेक वगैरह चलते रहते हैं, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बज जाते हैं। मेरा नाम शिव कुमार है।